की क्वेरीज को सॉल्व करता हूँ, कंफ्यूजन को दूर करता हूँ। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू सो मच। और गाइस अब जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा नए नए टैबलेट्स आएंगे वन प्लस पैड 3 के ऊपर। कल जो हमने वीडियो पे बात करी थी उस पे इतने सारे कमेंट्स आए थे एंड मैंने कोशिश भी करी है कि सारे जो आप लोग की क्यूरियोसिटी थी लेके वन प्लस पैड 3 को लॉन्च, क्या डेट, प्राइस, कॉन्फ़िगरेशन, कंफ्यूजन्स, जैसे काफी लोगों ने पूछा था यार स्टाइलस कौन सा चलेगा उस पे, बैटरी कैसी है, एवरीथिंग। सो ये सारे क्वेश्चंस का मैंने कल आप लोगों को कोशिश किया था रिप्लाई करने की ऑन टाइम, और आज जो भी कमेंट्स में आप लोगों ने पूछा था उसका भी मैंने आप लोगों को रिप्लाई किया हुआ है। एंड डू नॉट वरी गाइस, आगे भी हम लोग इस पे बात करते रहेंगे। उससे पहले आज आई वांट टू कवर टॉपिक जो आज मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिले हैं, और उसी के ऊपर मैंने आज सोचा कि मैं फटाफट से आप लोगों की कंफ्यूजन दूर करूंगा। तो अभी काफी लोग एक तो मैं सब लोगों को मना कर रहा हूँ कि गाइस अभी कोई भी टैबलेट आप लोग मत लो। अगर आप ले रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखो कि आप ज्यादा ही पे कर रहे हो टैबलेट्स का। काफी लोग ले रहे हैं, मोटो भी ले रहे हैं, लिनोवो भी ले रहे हैं, टैब S9 भी ले रहे हैं, दैट इज फाइन। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप सेल का वेट करें तो प्लीज जून एंड या जुलाई स्टार्ट पे बैक टू सेल, सॉरी बैक टू स्कूल जो सेल आती है उसका आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज इमरजेंसी है आपको तो आपको ओवर प्राइस में ले सकते हो, दिस इज व्हाट आई विल से। और हाँ, तो आज जो मेजर मेरे को क्वेश्चंस मिले थे वो मिले थे 20,000 की जो कैटेगरी है उस पे। तो बेसिकली काफी सारे स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि 20,000 के अंदर आपको 5G टैबलेट मिल जाए, आपको एक ऐसा टैबलेट मिल जाए जिसपे आप नोट्स बना सकते हो, बैटरी डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा मिल जाए आपको, और ये बेसिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ गाइस, देखो दो टाइप के मतलब मेरे को क्वेश्चन आ रहे हैं, एक 15,000 से नीचे और 15,000 के ऊपर बट 20 से नीचे। 15,000 वाले को मैं पहले कवर कर लेता हूँ क्योंकि वहां पे भी कुछ लिमिटेड ऑप्शंस है। बट आई थिंक अभी 18 तारीख के बाद रेडमी पैड 2 लॉन्च हो जाएगा तो आपके लिए ऑप्शंस थोड़ा ज्यादा आ जाएंगे। सो 15,000 से नीचे बात करें तो अगर हम लोग वन प्लस पैड गो और लिनोवो टैब प्लस एक अच्छे ऑप्शन थे, तीसरा रियलमी पैड 2, दिस वॉज गुड। बट इनमें किसी में भी स्टाइलस नहीं आता है और आप अलग से भी लेंगे तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि कंपनी देती नहीं है। 15,000 से नीचे अभी तक सिर्फ लिनोवो टैब M11 है जिसमें आपको स्टाइलस मिलता है कंपनी की तरफ से नोट्स मेकिंग के लिए। तो 15,000 के नीचे ये चार ऑप्शन थे। अब आपके पास 18 तारीख के बाद रियलमी पैड 2 जो है वो भी अवेलेबल हो जाएगा, एंड रेडमी पैड 2 जो आएगा आपका, मैं फटाफट से उसकी डिटेल्स भी बता देता हूँ आपको। हीलियोस G100 के साथ प्रोसेसर के साथ आएगा, तो पहले जो G99 आता था उससे थोड़ा सा बेटर है। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 11 इंच की स्क्रीन, 2.5 की रेजोल्यूशन, 600 निट्स की ब्राइटनेस और 9000 mAh की बैटरी के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल थोड़ा बहुत अपग्रेड आप समझ लीजिए। तो रियलमी पैड 2 ही अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए 15,000 के आसपास की रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कार्ड का डिस्काउंट जाके और नीचे भी आ जाए। तो ये 4 या 5 ऑप्शन है आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। उसके अलावा गाइस जब मैं बात करता हूँ 15 से 20,000 की रेंज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है 5G टैबलेट आपको चाहिए। गाइस देखो 5G में आपके पास पोको पैड 5G और रेडमी पैड प्रो, ये दो ही ऑप्शन आपके पास अच्छे हैं। और जिसको नोट्स टेकिंग के लिए चाहिए था गाइस, तो आप रेडमी स्मार्ट पेन आपको मिलता है। रेडमी स्मार्ट पेन आई थिंक अनबॉक्सिफाई में 50% ऑफ में मिल जाता है 2,500 के अराउंड, नहीं तो 3,000 का आपको नया भी मिल जाता है। 4,000 आई थिंक, नॉट 3,000, 4,000 के अराउंड मिल जाता है। तो वो अगर आप पेन ले लेते हो और सेल में आप टैबलेट ले लेते हो, लेट्स अज्यूम आपने BBD सेल में उठा लिया 17,000 का और 3,000 का आपने पेन ले लिया रेडमी स्मार्ट पेन, तो आपका 20,000 में एक अच्छा नोट्स टेकिंग टैबलेट रेडी हो जाता है। ठीक है, तो रेडमी पैड प्रो, पोको पैड, दोनों पे मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। टेलीग्राम को पक्का ज्वाइन कर लेना, जिसका भी प्राइस नीचे आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। पेन का लिंक मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, तो वो लेके आप 20,000 के अराउंड ये पैकेज एक अच्छा सा बना सकते हो। काफी लोगों ने बोला Xiaomi Bud 6 क्या 20,000 के अंदर अच्छा ऑप्शन है 2025 में। गाइस देखो अगर आपको नोट्स टेकिंग से कोई लेना देना नहीं है तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको मूवीज, वीडियोस, गेमिंग करनी है तो अच्छा है। Xiaomi Pad 6 की प्रॉब्लम ये है उसका स्टाइलस नहीं मिलता, तो नोट्स टेकिंग के लिए तो आप उसको भूल जाओ, लोकल स्टाइलस वहां पे चलता नहीं। तो इसी वजह से मैंने एकदम से आप लोगों को 20,000 के नीचे Xiaomi Pad 6 सजेस्ट नहीं किया है 2025 में। सिर्फ मल्टीमीडिया के लिए इट इज वन ऑफ द बेस्ट, बट मल्टीमीडिया हटा दूं, नोट्स टेकिंग और स्टडी के लिए, और अगर आपको 5G चाहिए तो रियलमी पैड और पोको पैड ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे। Xiaomi Pad 6 में सिम स्लॉट भी नहीं आता है, और ये
व्हाट वी से मेमोरी स्लॉट भी नहीं आता है, सिम कार्ड भी नहीं लग सकता, तो 5G वगैरह वहां पे आपको नहीं हो पाएंगे। तो ये मैंने मेजर जो आज के क्वेश्चन थे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मेरे को इसी टॉपिक के ऊपर आए थे, तो फिर मैं सोचा इसी को चलिए कवर कर लेता हूँ। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहे, और अगर आपको इसके अलावा कुछ चाहिए होंगे तो डेफिनेटली मैं क्वेश्चंस के आंसर करता रहूंगा। मैं आप लोगों के लाइव क्वेश्चंस ले लेता हूँ फटाफट अब से। समवन, हाय समवन, वेलकम टू लाइव सेशन। और अफजल आपने कहा सर मेरे फ्रेंड बीबीडी सेल में S6 16K में लिया था, प्लीज आप बताओ कुछ। S6 मतलब S6 लाइट की आप बात कर रहे हो क्या? सैमसंग S6 जो लाइट है। ओके, तो गाइज देखो अभी वो फिलहाल सेल में नहीं आ रहा है। मैं भी जानता हूँ काफी लोगों के पास अगर ये 16-18 हजार के अराउंड आ जाता है, और जिनको थोड़ा बहुत नोट टेकिंग करनी है, 4 GB रैम और 6 GB वाला अराउंड, तो अच्छा है। बट ये आजकल सेल में ही नहीं आ रहा, और इसका प्राइस बहुत हाई रहता है। आप देखोगे 28 हजार, 35 हजार। तो फिलहाल ये सेल में नहीं आ रहा है। सेल में आएगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा, बिकॉज इसका प्राइस भी मैं चेक करता हूँ। लिनोवो का P11 Pro है ओलेड डिस्प्ले के साथ, वो भी बहुत महंगा आता है, वो प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता है। तो जैसा भी है मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। जस्सी गेमिंग, अच्छा आदित्य आपने सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच आदित्य फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। वन डे थ्रीज, हाय हाय ब्रदर, वेलकम टू लाइव सेशन। जस्सी आपने पूछा है वन प्लस पैड 2 की प्राइस और भी ड्रॉप हो सकती है क्या, और कब होगी? जस्सी देखो, बैक टू स्कूल सेल में तो हो सकता है अच्छा प्राइस मिल जाए, बट बीबीडी सेल में आई एम श्योर इस बार जो 12 GB वाला वेरिएंट है वो 31,000 को टच कर देगा। 31 शायद 30 को कर जाए, 30 शायद मैं ज्यादा बोल दूं, लेकिन कार्ड का डिस्काउंट आके 31 को टच कर देगा 12 GB वाला वेरिएंट। और 28,000 को तो वैसे भी वो आराम से टच कर देगा 8 GB वाला वेरिएंट, तो दैट विल बी द प्राइस। ऊपर समवन आपने क्वेश्चन पूछा, हेलो माय पेरेंट्स आर नाउ रेडी टू बाय मी iPad 11 बट देयर इज नो सिचुएशन कमिंग दैट वी गो फॉर अ बिग सिटी to buy it, and for online buying if they are not agreeing. Okay, so someone आप क्या कर सकते हो, आई एम नॉट श्योर अभी वहां पे सीओडी का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है, तो लेट्स चेक इट आउट। अगर कुछ ऐसा मिलता है तो आजकल यार सीओडी का ऑप्शन भी तो कंपनियां दे नहीं रही हैं। अगर सीओडी होता तो आई थिंक आपके लिए काफी अच्छा रहता वो। तो अभी मैं इसमें क्या सजेस्ट करूं, मैं खुद ही सोच रहा हूँ समवन, बट आई होप वो अग्री हो जाए एंड यू गेट योर टैबलेट। शाकाल की बुआ आपने कहा भाई मेरी तरफ से राम राम। शाकाल की बुआ राम राम जी, हमारी तरफ से भी आपको। अभिमन्यु आपने लिखा है सर बैक टू स्कूल में सैमसंग UI क्रिएट्स, थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। किसी का मैसेज उड़ा दिया क्या इसमें से यूट्यूब ने, मुझे समझ में नहीं आया। जस्ट लेट मी जस्ट चेक लाइव चैट। स्ट्रीम लैब्स ने किया था सब्सक्राइब। जस्सी आपका क्वेश्चन ले लिया था। अभिमन्यु आपने कहा सर बैक टू स्कूल में S10 FE वन प्लस पैड 2 iPad 10 Gen कितने तक का आ जाएगा? आई गेस ज्यादा पूछ लिया मैंने, सॉरी। अभिमन्यु नो प्रॉब्लम, आई थिंक आपका ही चैनल ऊप्स नाम से आता है राइट, जो मुझे मैसेज करते हुए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट अज्यूमिंग। एंड अच्छा आपने पूछा देखो S10 FE का जो प्राइसेस है 28 से 30 वी आर एक्सपेक्टिंग। बीबीडी सेल की मैं बात कर रहा हूँ, 28 से 30 वी आर एक्सपेक्टिंग। वन प्लस पैड 2 विल टच 12 GB वेरिएंट, 31,000 इट विल टच। iPad 10 Gen 20,000 के अराउंड आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और 128 GB नहीं, 64 GB की मैं बात कर रहा हूँ, फिर वो सीधे 256 में आता है, वो शायद 32-34 के अराउंड मैच करे, बट 64 GB iPad 10 वो आपको 20 टच कर देगा इस बार बीबीडी सेल। आई थिंक मैंने आपके चारों जो आपने टैबलेट्स के लिए पूछा था वो मैंने कवर कर दिया है। UI क्रेड आपने कहा सर मुझे एयर M2 लेनी है 13 इंच, कितने प्राइस पर लेना सही रहेगा? UI क्रेड्स देखो, जो M2 का 13 है वो फिलहाल आई थिंक डिस्काउंट्स पे नहीं आ रहा है वो वेरिएंट्स के हिसाब से, बट अगर वो 60 तक भी अगर आपको मैच करता है, 55-60, जो कि मैं बीबीडी की बात कर रहा हूँ अभी नहीं, तो आप डेफिनेटली उसकी तरफ जा सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड टैबलेट एट दैट प्राइस। M2, हालांकि M2 11 जो है उसका प्राइस तो ऑलरेडी काफी नीचे आ चुका है। मैं हायर वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, M2 में 13 इंच हायर वेरिएंट। योगेश आपने कहा वन प्लस पैड 2 कैसा है सर जी? योगेश देखो, वन प्लस पैड 2 फिलहाल सबसे पावरफुल टैबलेट है इन टर्म्स ऑफ गेमिंग, मल्टीमीडिया, ट्रेडिंग, मल्टीटास्किंग, जो भी आप बोलते हो, वीडियो एडिटिंग वगैरह में फिलहाल वो सबसे पावरफुल है।
तो अगर किसी को चाहिए ले सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा थोड़े दिन रुक जाओ, क्योंकि ऑलरेडी आपका वन प्लस पैड 3 है, वो लॉन्च अभी हो जाएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से 15 तारीख तक उसको मार्केट में आउट कर देंगे इंडिया में। और इस बार जो इसकी प्राइसिंग आने वाली है, देखो 50,000 डिब्बे में लिखा हुआ है। आई एम एज्यूमिंग कि वो 45 से 48 के बीच में उसका प्राइस नाचेगा। तो फिर भी मतलब जिस हिसाब से उसमें प्रोसेसर है, पावर है, फीचर्स हैं, तो प्राइस को जस्टिफाई करता है। तो अगर किसी का बजट होगा 40 से 50 के बीच में, उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। हाँ, पेन जो है वहां पे पुराना चल जाएगा। सॉरी गाइस, वन प्लस पैड 2 का जो स्टाइलस आता है, स्टाइलो, वो वहां पे चल जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, शाकाल की वो आपने पूछा भाई, अगर 20K में फोन लेने में बहुत कंफ्यूज हूँ। शाकाल देखो, अभी यार T4 जो है, T4 मैं सजेस्ट करूंगा। T4, यस यस, वीवो का जो T4 है, दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई। 20,000 में एक अच्छा फोन है वो। और अगर दूसरी चीज, अगर आप किसी सेल के अराउंड लेने का प्लान कर रहे हो, तो वीवो का जो T3 अल्ट्रा है, क्योंकि सेल में वो 15-20 के बीच में आ जाता है, तो कोशिश करना वीवो का T3 अल्ट्रा लेने के लिए डिस्काउंट में। पूरा फुल वैल्यू टू मनी रहेगा आपके लिए। जैसे ही आपने लिखा है वर्षा वन प्लस पैड 3 कब तक बाय कर सकते हैं, प्राइस वैल्यू कितनी होगी, और ये बीबीडी सेल में कब तक आएगा? जैसे ही देखो, मैं आपको क्लियर आउट करता हूँ, जो आपका बीबीडी सेल आएगा, वो बीबीडी सेल आपका रहने वाला है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। ठीक है, अगर आप इतना वेट कर सकते हो तो वेट करो, क्योंकि वहां पे थोड़ा कार्ड का डिस्काउंट ज्यादा आता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर Xiaomi, सॉरी, वन प्लस पैड 3 50 का लॉन्च हो जाता है, जो कि 50 से नीचे होगा फॉर श्योर, तो 50 का भी अगर वो लॉन्च हो जाता है, 5,000 रुपए आप कार्ड का डिस्काउंट लगा सकते हो, तो 45,000 में आपको आराम से मिल जाएगा। तो डिस्काउंट वहां पे आपको ज्यादा मिल जाएंगे। और बाकी जो उम्मीद है, आई थिंक 15 जून तक वो लॉन्च कर देगा इंडिया में फॉर परचेजिंग। ओके, जैसे ही आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता, वैभव वाईटी गेमिंग आपने लिखा, हेलो भैया, मुझे 30K तक टैब लेना है, नोट्स मेकिंग, सो कौन सा ले सकता हूँ, आइडिया टैब प्रो और एम आई टैब? वैभव देखो, अगर आप किसी सेल के अराउंड लोगे, तो एम आई पैड 7 दैट विल बी बेस्ट, लेकिन आपको नोट्स के लिए पेन चाहिए होगा, पेन उसका थोड़ा सा महंगा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप किसी सेल के अराउंड लोगे, तो वहां पे Xiaomi Pad 7 का प्राइस नीचे गिर जाता है, और जो बचते हुए पैसे हैं 30,000 के अंदर, फिर आप उससे स्टाइलस ले सकते हो। तो मेरे सजेशन पे आप Xiaomi Pad 7 ले लोगे, दैट विल बी लाइक मोर बेटर। बट अगर आप उस बजट पे नहीं जाना चाहते, तो Lenovo Idea Tab Pro भी ले सकते हो। फुल ऑलराउंडर टैबलेट है, फुल वैल्यू टू मनी है 25,000 के आसपास के बजट में। सो अगेन आई विल से ट्राई फॉर एम आई पैड 7 इफ इट फिट्स इनटू योर बजट। शाजू आपने कहा बैक टू स्कूल सेल बीबीडी कब आएगी? देखो, बैक टू स्कूल सेल तो अभी जुलाई के स्टार्ट में अवेलेबल हो जाएगा सेल में, और जो बीबीडी है वो आपकी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगी। राजा कादरी आपने पूछा, भैया पोको पैड 5G के साथ कीबोर्ड और पेन शो करता है, तो क्या बॉक्स के साथ आता है? राजा नहीं, साथ में नहीं आता है, आपको अलग से खरीदना पड़ता है। और मैं दूसरी चीज और बता दूं, पोको पैड 5G का जो पेन आता है, पोको पेन जो आता है, वो फिलहाल नहीं मिलता है। तो आपको रेडमी स्मार्ट पेन खरीदना पड़ता है, वही आपका पोको पैड में चलता है। सो आई होप राजा आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो। एंड गाइज, अगर आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हो, तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहना, ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे आपका। ठीक है, अगर क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता है, दोबारा क्वेश्चन करो, मैं यहीं पे बैठा हूँ अगले आधे घंटे तक। पीयूष आपका क्वेश्चन है, सर एप्पल में बैक टू स्कूल सेल कब आएगी, एंड टाइम भी एप्पल पेंसिल फ्री मिलेगी क्या? पीयूष देखो, उम्मीद तो है, बाकी मैं तो डिसाइड करता नहीं हूँ कि एप्पल क्या फ्री देगा क्या नहीं देगा, वो तो एप्पल ही डिसाइड करता है। लेकिन जुलाई स्टार्ट में बैक टू स्कूल सेल आएगा। जो एयर मॉडल्स होते हैं, जैसे एयर M2 M3, वहां पे उम्मीद होती है पेंसिल फ्री मिलने की। बट जो iPad 11 वाला वेरिएंट होता है, iPad 10 होता है, वहां पे आपको पैसों में डिस्काउंट मिलता है, जैसे 2,000 3,000। तो iPad 11 के साथ मुश्किल है आपको पेन फ्री मिलेगा, लेकिन जो iPad Air M2 है, ये पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूँ, तो वहां पे आपको पेन फ्री मिलने के चांसेस है। पीयूष आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया है मैंने। गाइस, मैं फटाफट से क्वेश्चन ले रहा हूँ। यूवाई क्रेट आपने कहा, विजय सेल iPad Air M2 13 इंच 52K पर मिल रहा था, क्या विजय सेल सेफ है बाय करने के लिए? यूवाई अगर आपको मिल रहा है तो उठा लेना, और बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा था। अभी आई थिंक डिस्प्ले यूनिट पे भी सेल आउट थी, तो अगर आपको मिल रहा है ले सकते हो। और यस, ट्रस्टेबल है, भरोसेमंद है। बीकेएस आपने लिखा है, रेडमी पैड 2 विल बी गुड फॉर नोट टेकिंग। बीकेएस देखो, रेडमी पैड 2 नोट्स टेकिंग के लिए तब अच्छा होगा जब आप पेन खरीदोगे इसमें रेडमी स्मार्ट पेन ओरिजिनल, लोकल इसमें चलने वाला नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि रेडमी स्मार्ट पेन इसमें चल जाएगा, तो अच्छा ऑप्शन रहेगा।
15,000 आप टैबलेट का लगा लो मोटा मोटा, और 3,000 का पेन है, तो 20,000 के अंदर आपका रेडी हो जाएगा। सुजोय आप लिखा थैंक यू सर आपका ऑल एफर्ट्स के लिए, कल का नहीं आ पाऊंगा, स्टडी पर फोकस करना है सर जी, आपके पास मेरा बहुत क्वेश्चन का सोल्यूशन मिला, थैंक यू सो मच। सुजोय चलो आपकी पढ़ाई के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में मुझे सपोर्ट करने के लिए, दैट्स अ वेरी बिग सपोर्ट, थैंक यू वंस अगेन सुजोय। जैसे आप लिखा थैंक यू सर वेलकम जी। इट्स ओके आप लिखा फ्लिपकार्ट में मोटोपैड 60 का ओपन बॉक्स डिलीवरी क्यों नहीं अवेलेबल है? फ्लिपकार्ट में ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं मिलती है ब्रदर, वहां पे आपको नहीं मिलती है, इस चीज का ध्यान रखना। योगेश आपने कहा सैमसंग S56 कैसा है सर जी? यार ब्रदर देखो पर्सनली मैं सैमसंग का कोई भी फोन जिसमें एक्साइनस आता है उसका मैं आप लोगों को पुश ही नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो स्लो डाउन हो जाते हैं, तो मेरी तरफ से तो बेटर है कुछ और ले लो, मतलब दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट, क्योंकि खाली प्राइस मांगता है उस हिसाब से प्रोसेसर काम नहीं करता है वो। अभिमन्यु आपने कहा यस सर आई एम ओपस हूँ एंड गवर्नमेंट टीचर हूँ, ओके एंड टैबलेट का मैं मोटो लेसन प्लान बनाता हूँ, थोड़ी बहुत मूवी देखना है। तो अभिमन्यु आई थिंक आपने ही ऊपर पूछा था क्या? ओके 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 ओके। तो देखो अभिमन्यु अगर मैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखूं तो आपको अगर चाहिए तो देखो मोटो या लिनोवो टैब प्रो आपकी सारी रिक्वायरमेंट में फिट हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से बजट भी अच्छा रहेगा 25,000 के आसपास, तो आप देख सकते हो, और सेल में आप लोगे तो 22-23 के अराउंड वो आपको मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल से आपको उस पर ट्राई करना चाहिए। तो अभिमन्यु दैट्स आंसर फॉर यू। MP16 राइडर आपने कहा क्या सैमसंग S9 टाइप बीबीडी में अप्रोक्स 25 के का आ जाएगा इंक्लूडिंग कार्ड डिस्काउंट? MP16 राइडर नहीं, नॉट पॉसिबल, 25 का नहीं आएगा। आई थिंक आपने पिछली बार भी मुझसे यही सवाल पूछा था, तो 25 का वो नहीं आने वाला है। अफजल आपने कहा सर आई हैव क्रिएटेड अ यूनिट डिस्काउंट इज बेनिफिशियल प्लीज एक्सप्लेन, थैंक यू। अफजल यस डेफिनेटली यूनिडेज डिस्काउंट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, देखो इसमें आपको एक तो मॉनिटरी बेनिफिट मिल जाता है, कई बार आपको एक्स्ट्रा वारंटी मिल जाती है, कई बार आपको फ्री गिफ्ट मिल जाते हैं, जैसे पेन की बात हो रही है, आईपैड वगैरह में पेन मिल जाता है, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स आपको इसमें मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल है। एंड गाइज अगर आप लोग स्टूडेंट हो मेरे लाइव में हो आपने नहीं बनाया है तो यूनिडेज का अकाउंट आप लोग पक्का बना लो, आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा, जब भी सेल आएगी यू विल गेट बेटर डिस्काउंट्स। पीयूष ओके आई थिंक पीयूष के क्वेश्चन का मैंने आंसर कर दिया, मैं फटाफट नीचे से लेता हूँ। सुजय आपने कहा सर जी फ्लिपकार्ट पर मिलता है ओपन बॉक्स डिलीवरी? सुजय देखो फ्लिपकार्ट पे आई थिंक वो रिफर्बिश सॉर्ट ऑफ स्टफ मिलता है, ओपन बॉक्स आई रियली डाउट, बट अगर आप लोगों को मिलता है तो आई थिंक यू गाइस कैन टेक इट। अब जैसे क्योंकि मैं मोस्टली क्या कहते हैं जैसे विजय सेल्स में जाके ओपन बॉक्स का लेता हूँ, तो मुझे एटलीस्ट वहां पे दिखता है कि भैया ये ठीक ठाक है, मैं ले लेता हूँ। फ्लिपकार्ट का मतलब मुझे नहीं पता वो कितना ज्यादा ट्रस्टेबल होगा, बट आई थिंक रिफर्बिश तो अवेलेबल होता है, ओपन बॉक्स का शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, बट सुजय अगर मिलता है तो थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग मी हियर। अच्छा और क्या क्वेश्चन है? समवन आपने लिखा 5-6 डेज पहले आईपैड एयर M2 13K में आया था, आप सुबह 5 पर मैसेज भी किया था। समवन यस यस उसी दिन मैंने पोस्ट वगैरह भी डाल दिए थे, आपकी बात बिल्कुल सही है, 2-3 दिन रहा था वो, पिन कोड वाइज रहा था, मेरे मुंबई में चल रहा था डिस्काउंट, बाकी जगह पे वो डिस्काउंट खत्म हो गया था, तो यस। इट्स ओके आपने पूछा मोटो पैड 60 का प्राइस कम हो सकता है बैक टू स्कूल ऑफर्स में? यस इट्स जो मोटो का प्राइस है आप 23-22 22.5 या 23 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आदित्य आप लिखा माय बजट 50 के माय मेन पर्पस ओके अलोंग विद स्टडी नोट्स राइटिंग वीडियो लेक्चर, ओके आई हैव सीन सैमसंग टैब S9 AMOLED 49 के ओके OnePlus Pad 3। आदित्य देखो सी अभी तो OnePlus Pad 3 लॉन्च हो रहा है, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी वेरी पावरफुल फॉर नोट्स टेकिंग एंड एवरीथिंग, आई विल सजेस्ट यू कैन गो फॉर OnePlus Pad 3, that will be a very good choice because of the aspect ratio also. I think 4:5 is the aspect ratio and that is a good one for notes taking and other stuff. If you do not want to go for OnePlus Pad 3, then I will say surely that OnePlus Pad 3 will be the best, sorry, Samsung Tab S9 will be the best choice. So Aditya, that's answer for you. VIP Sport आपके लिए iPad 10 Gen back to school sale में कितने का आएगा? VIP Sport देखो इस बार iPad 10 Gen है, उसकी उम्मीद है वो 20,000 को टच कर लेगा विद कार्ड डिस्काउंट। वैभव वाईटी गेमिंग आपने पूछा है भैया मुझे एक डाउट है कि आइडिया टैब प्रो MI Pad 7, सो प्लीज एक बार आप बता दो, मुझे नोट्स टेकिंग के लिए ही चाहिए बट अंडर 30,000। कहाँ चला गया आपका क्वेश्चन? हाँ ओके वैभव देखो Xiaomi Pad 7 अगर आप अभी अर्जेंटली लेना चाहते हो मेरे ख्याल से 30,000 के बजट में वो नहीं आने वाला है,
आपका, ठीक है। और अगर आपको नोट्स लेने के लिए चाहिए तो मैं आपको बोलूंगा Xiaomi Pad 7 बिना पेन के मत लेना। अगर आप सोच रहे हो अभी टैबलेट ले लेता हूँ पेन बाद में लूंगा, तो कोई लोकल पेन इसमें नहीं चलता है, ध्यान रखना इस चीज का। तो अगर आपका बजट जा ही नहीं रहा है 30 के ऊपर, तो आप ये लिनोवो टैब प्रो ले लेना, दैट विल बी बेस्ट। बट अगर आप किसी तरीके से अपना बजट बना सकते हो तो पहली प्रायोरिटी आप वैभव Xiaomi Pad 7 विद फोकस पेन रखना अपनी नोट टेकिंग एंड स्टडीज के लिए। तो ये सजेशन रहेगा मेरा आपके लिए। सो ट्राई फॉर Xiaomi Pad 7 एज द फर्स्ट ऑप्शन। डार्क हॉर्स आपने कहा Realme Pad 2 से बेटर Pad 2 लाइट है, अपडेट्स भी आ रहे हैं उसमें, बॉट ऑन BBD एंड 9150। सो डार्क हॉर्स, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपडेट्स। और मुझे अच्छा लगता है जब यहाँ पे रियल लोग रियल अपडेट्स देते हैं, एंड दैट इज लाइक इंस्टेड ऑफ जो फालतू के यूट्यूबर उनको तो फ्री में मिल रहा है, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, उससे अच्छा जो रियल जो अपने पैसे लगा के लाइव फीडबैक देते हैं जिससे बाकी लोगों को हेल्पफुल मिल सकती है। तो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच डार्क हॉर्स वंस अगेन फॉर गिविंग दिस प्रॉपर फीडबैक। एंड गाइस जिसको भी अगर 10 मतलब 12,000 के नीचे के बजट पे अगर टैबलेट्स देख रहे होंगे, तो एज आई ऑलवेज से Realme Pad 2 या 2 Lite बोथ आर वेरी गुड ऑप्शंस। Someone आपके लिए for Unidays, I don't have any university ID because I am preparing for competitive exam. तो someone कोई बात नहीं यार, देखो मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ, हालांकि आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, बट यस आई एम नॉट अ स्टूडेंट टू। द MP16 दैट आपके S9 इनफ है या नहीं, S9 प्लस लेना चाहिए? क्योंकि स्क्रीन और बैटरी के अलावा कोई खास डिफरेंस तो है नहीं। क्या सजेशन है आपका इसमें, कौन सा लो S9 और S9 प्लस? देखो MP16 राइडर अगर आप सीरियसली लेने का प्लान कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा शोरूम में जाओ, अपने हिसाब से उसका साइज चेकआउट करो। मेरे को पर्सनली S9 का साइज ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। देखो 11 इंचेस मेरे हिसाब से परफेक्ट होता है होल्ड करने में, यूज करने में। 11 इंच से बड़ा मेरे को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, बट ये अपना सब्जेक्टिव होता है, किसी को बड़ा ही डिस्प्ले चाहिए, किसी को कंफर्टेबल डिस्प्ले चाहिए, तो मुझे पोर्टेबल डिस्प्ले चाहिए। तो मेरे हिसाब से S9 सफिशिएंट है। जैसा कि आपने सही बोला, प्रोसेसर सेम है, बैटरी का थोड़ा बहुत आ जाएगा, बैटरी और डिस्प्ले का मेन फर्क है, पावर दोनों में सेम है, फीचर्स वहां पे सेम आते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप पैसा भी बचा सकते हो दैट इज गुड, और सेम आपको सारे फीचर्स के साथ मिलने वाला है, तो S9 इज लाइक बेटर वैल्यू फॉर मनी, जो कि मुझे लगता है अपने हिसाब से। वैभव वाईटी गेमिंग आपने लिखा है, थैंक यू भैया, वेलकम जी। एंड गाइस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो प्लीज हिट अ लाइक टू सपोर्ट मी। एंड जैसा कि मैं बताऊं, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, यू कैन कीप ऑन आस्किंग मी क्वेश्चंस, आई विल कीप ऑन ट्राइंग माय बेस्ट, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके सही टैबलेट लेने के लिए। क्योंकि गाइस देखो, पैसे तो कोई भी फेंक सकता है, बट उसके बाद जब गलत टैबलेट आता है तो बहुत दुख होता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि अभी तक मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सब ने मुझे आके यही बोला है कि दे बॉट द राइट टैबलेट एंड दे आर हैप्पी, एंड आप लोग हैप्पी होते तो मैं हैप्पी होता हूँ। समन आपने चाहिए यार भैया, मैंने मेरे फ्रेंड्स की आईडी की हेल्प से ट्राई किया था लॉग इन करने का, बट वो बोल रहा था कि आइडेंटिफाई करके ईमेल आएगा, बट ईमेल कभी नहीं आया। ओके, समवन देखो, दो चांसेस होते हैं, या तो ईमेल आईडी में कोई मिस्टेक हो गई हो, या मे बी जब आपने ट्राई किया हो तो सर्वर वगैरह डाउन हो, तो दैट कुड बी द टू रीजन, ठीक है। अदरवाइज अगर वैलिड आईडी है तो उस पे ओटीपी आने चाहिए थे, जैसा आधार कार्ड के साथ भी होता है। तो जो गवर्नमेंट का है ये, और ओटीपी चाहिए होता है तो ओटीपी नहीं आता टाइम पे, फिर पता नहीं एक दिन बाद 24 घंटे बाद ओटीपी आ रहे होते हैं, तो मे बी कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहा हो। बाकी स्टिल आई विल से यस गाइस, अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो तो प्लीज यूनिडेज में, हाँ यूनिडेज में रजिस्टर कर लो, सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे रजिस्टर कर लो, और लिनोवो की वेबसाइट है वहां पे रजिस्टर कर लो। ये तीनों जगह पे आपके पास अच्छे डिस्काउंट्स आते हैं, तो प्लीज डिस्काउंट्स के लिए वहां पे पक्का चेकआउट कर लेना। और हाँ, फ्लिपकार्ट पे स्टूडेंट्स एलीट क्लब है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी कम से कम 1,000 रुपए का डिस्काउंट आपको आराम से मिलेगा जब आप परचेज करते हो टैबलेट्स। ओके, कूल। वन डे सीरीज आप लिखा है, ब्रदर मेरे Xiaomi Pad 7 स्टिल वही प्रॉब्लम आ रही है, वाईफाई स्टेबल नहीं है, कनेक्ट हो रहा है डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, वन डे सीरीज देखो, अच्छा मैंने आपको लास्ट टाइम सजेस्ट किया था, इफ यू कैन मेक अ वीडियो ऑफ दैट, ठीक है, एंड वीडियो के बाद अगर आप सर्विस सेंटर में दिखा सकते हो तो प्लीज चेक इट आउट, बिकॉज नए में ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थे। एंड वन डे सीरीज आई थिंक लाइव में भी मैं लोगों से पूछता रहता हूँ कि क्या किसी को कुछ ऐसा दिक्कत है वाईफाई का, कनेक्टिविटी का, तो मुझे किसी ने अभी तक ये इशू बताया नहीं। तो अगर ये सिर्फ आपके में आ रहा है और ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो डेफिनेटली
उनको रिप्लेस करना पड़ेगा। सो आई सेड एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के अगर कस्टमर केयर पे आप मेल डाल सकते हो तो प्लीज चेक इट आउट। अगर ज्यादा कुछ डेटा आपने नहीं डाला है तो फॉर्मेट करके देख सकते हो, मे बी लाइक कुछ ड्राइवर का इशू रहा हो। आइडली तो नए में नहीं होना चाहिए था, बट दीज आर लाइक हिट एंड ट्रायल मेथड्स विच वी कैन ट्राई। सो एंड फाइनल तो एक ही ऑप्शन रहेगा, सर्विस सेंटर में आपको चेक कराना। वीआईपी स्पोर्ट्स आप लगे अपकमिंग रेडमी पैड 2 विद पेन नोट्स टेकिंग के लिए सही रहेगा और आईपैड 10 जेन के लिए जाना चाहिए। देखो वीआईपी स्पोर्ट्स अगर आप रेडमी पैड 2 को कंपेयर करोगे तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा, देखो आईपैड 10 जेन उससे तो बेटर ही चॉइस रहने वाला है। ज्यादा पावरफुल रहेगा, पेन आपको 1000 रुपए में मिल जाएगा। स्टोरेज थोड़ी सी कम मिलती है आपको 64 GB, बट वो आप मैनेज कर सकते हो क्लाउड स्टोरेज वगैरह के साथ। तो मतलब अगर मैं स्पेक वाइज बात करूं, नोट टेकिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूं, तो आईपैड के साथ लाइक आईपैड 10 विल बी अ बेटर चॉइस। नया टैबलेट आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत पावरफुल रहेगा। तो अगेन मतलब जैसे दो आपने क्वेश्चन पूछा वीआईपी, तो उसमें मेरा सजेशन तो आईपैड 10 ही रहेगा। अच्छा उमेश, आपने पूछा आईपैड 11 और Xiaomi Pad 7 कौन सा बेस्ट रहेगा। उमेश देखो, आउट ऑफ दीज टू अगर मैं अपने लिए चूज करूंगा, मैं Xiaomi Pad 7 चूज करूंगा। उसका एक मेन रीजन है, मेरे को एआई फीचर्स मिल जाएंगे आपके Xiaomi Pad 7 पे। और पर्सनली लाइक एंड्रॉइड में आपकी सारी एप्स चल जाती है। आईपैड 11 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है एप्स इंस्टॉलेशन का, एप्स मिलती ही नहीं है उनके इंस्टीट्यूट की, तो वो एक चैलेंज रहता है स्टूडेंट का। तो उस चैलेंज में मैं तो नहीं फंसना चाहूंगा। तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली ये बोलूंगा, अगर मुझे चूज करना हो तो आईपैड 11 एंड Xiaomi Pad 7 के बीच में से मैं तो Xiaomi Pad 7 ही चूज करूंगा। दीपक जी, आपने पूछा वन प्लस पैड लॉन्च डेट इंडिया। एक वीडियो में 50,000 प्राइस दिखा रहा है, बट उसमें कीबोर्ड इंक्लूडेड था। सो व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ ओनली वन प्लस पैड 3 या फिर वन प्लस पैड कॉम्बो ही प्रोडक्ट सेल कर रहा है। दीपक जी देखो, वन प्लस पैड की हिस्ट्री रही है, वो कोई कॉम्बो सेल आउट नहीं करता है। और 50,000 में तो मतलब मैं आई कैन बेट कि ऐसा हो ही नहीं सकता वो टैबलेट दे देगा। अगर दे देगा तो मैं कहता हूँ उससे अच्छी डील नहीं है। मैं खुद लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप वन प्लस पैड 3 उठा लो। तो वन प्लस पैड 3 का जो प्राइस है वो सिर्फ प्राइस उसी का रहेगा, व्हाट इज दिस टैबलेट का, जहां तक ये एक्सपेक्टेशन है। जहां तक ये ब्रांड्स को भी आपको पता ही है, वो फ्री दे सकते हैं बट वो देते नहीं है। एटलीस्ट वो लोग टैब कीबोर्ड नहीं दे रहे हो, पेन तो फ्री दे दो भाई। पेन में ही लोग खुश हो जाएंगे, कीबोर्ड तो नया ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। पेन तो मिलते ही नहीं है ना। बट हाँ, लॉन्च डेट आई थिंक वो 15 जून से आसपास ना लॉन्च कर देगा इंडिया में। जो वन डे सीरीज आई एम फ्रॉम उत्तरकाशी उत्तराखंड, यहाँ पे सर्विस सेंटर नहीं है इसका भी। ओके ओके ओके। वन डे सीरीज यार, ये तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है, कैसे किया जाए। सो वन डे सीरीज फिर आप यही काम एक बार करके देखो, पूरा फॉर्मेट मार के देखो क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। दैट कुड बी वन थिंग। अभी मैं खुद ही सोच रहा हूँ मैं आपको क्या सोल्यूशन इसका सजेस्ट करूँ, क्योंकि कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। एक वाईफाई डिटेक्टर आती है ऐप, तो बेसिकली अगर आपके आसपास के वाईफाई में कंजेशन होता है तो यू कैन स्विच द बैंड। अब वो थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, बट आपको एप्स वगैरह मिल जाएंगी, वो आपको बता देता है कि आप कौन से वाईफाई बैंड पे हो। और दिस यू कैन चेक। दैट्स द ओनली सोल्यूशन आई कैन सजेस्ट। वीआईपी स्पोर्ट आपने कहा, ओके थैंक यू भैया। स्ट्रीम लैब्स राकेश, वेबसाइट पर टैब S9 पर सेल आएगी और इसको कितने तक बाय करना सही रहेगा। राकेश देखो, जब सेल आती है ना फ्लिपकार्ट पे, उसी समय सैमसंग भी सेल निकालता है, तो वहां पे भी डिस्काउंट्स मिलते हैं और अच्छे डिस्काउंट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। देखो S9 FE प्लस अगर मैं आज के हिसाब से बात करूं 27-28 हजार रुपए से ज्यादा उसकी सेंस नहीं बनाता है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा कि S9 FE प्लस को खरीदते वक्त आप ध्यान रखो, आपको वहां पे कोई भी एआई फीचर्स नहीं मिलते हैं। प्रोसेसर भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है, नोट्स टेकिंग के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आपने फ्यूचर में सोचा है मैं गेमिंग करूंगा, वीडियो एडिटिंग करूंगा, उसके लिए S9 FE प्लस बेस्ट नहीं है। नोट्स टेकिंग के लिए, ऑनलाइन स्टडी के लिए बेस्ट है। तो ये रिक्वायरमेंट और जो एआई फीचर्स है, इस चीज को ध्यान में रख के आप ट्राई करना। अदरवाइज मैं आपको बोलूंगा पहली प्रायोरिटी आप S10 FE लेने की सोचना, उसके बाद ही आप देखना, अगर वो बजट से बाहर ही जा रहा है तो आप S10 FE प्लस लेने का ट्राई करना। ओके, प्रियम आप लिखा ऑन एवरेज हाउ मेनी इयर्स शुड समवन यूज अ टैबलेट, आई मीन आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ यूसेज समवन शुड अपग्रेड। Priyam, see, it's all about like 3 to 4 years you can use the tablets.
इवन किसी ने मुझसे पूछा था वन प्लस पैड 3 पे कितने साल का ओएस अपडेट मिलेगा, तो गाइज वन प्लस पैड 3 में आपको 3 साल का ओएस अपडेट मिलेगा और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। Okay. And Prem, to answer your question, 3 to 4 years is normal. You can use without any headaches. Even if, like, the soft company is not giving software updates, still you can use a tablet for 1 to 2 years without any headaches. रविंद्र सिंह, आपने पूछा भैया एमबीबीएस की स्टडी के लिए कोई अच्छा टैब बता दो। 25K में लिनोवा टैब प्रेम में स्क्रीन काफी बड़ा है। रविंद्र देखो, स्क्रीन अगर आपको काफी बड़ा लग रहा है तो 25K में सेल के अराउंड आप Xiaomi Pad 7 लेने की कोशिश करना, लेकिन पेन वहां पे आपको अलग से लेना पड़ेगा। इस चीज का आप ध्यान रखना, क्योंकि Xiaomi Pad 7 में स्क्रीन थोड़ा सा छोटी आ जाती है, पेन अलग से लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप बजट लगा के रखे हो 30 के आसपास का, तो पेन भी वहां पे कवर हो जाएगा। बाकी अगर स्ट्रिक्टली अगर आप बोलोगे 25K का ही है, तो फिर आपके पास दो ही ऑप्शन है, Lenovo Tab Pro और Moto Pad 60, और दोनों सेम ही है, आपको भी पता है हार्डवेयर वाइज। और मतलब अभी क्या करें, अपने पास ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं आपको डेफिनेटली ऑप्शन के बारे में बताता। ओके, वाईटी गेमिंग अभी आपने लिखा है यार, मेरे पास ना आई थिंक काफी सारे व्यूअर्स हमारे आते हैं जो वाईटी गेमिंग चैनल लिखते हैं। तो गाइज मुझे भी आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो भाई, मैं भी वॉरजोन वगैरह खेलता हूँ। सो प्लीज ज्वाइन मी आउट ऑन वॉरजोन, अगर आप लोग खेलते हो तो। कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन ना, मोबाइल वाला। ओके रविंद्र, आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया था मैंने। वाईटी गेमिंग अभी आप मुझे नोट्स टेकिंग के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, Xiaomi Pad 7 या फिर OnePlus Pad 2? वाईटी गेमिंग अभी देखो, OnePlus Pad 2 मैं एकदम से लोगों को रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि उसका स्टाइलस नहीं मिलता था। ठीक है, अब जो OnePlus Pad 3 आया है उसमें जो पुराना वाला स्टाइलस है OnePlus Pad 2 का वही चलेगा, तो उम्मीद है कि अब वो वापस स्टॉक में आएगा। तो उस वजह से मैं बोलता हूँ OnePlus Pad 2 आप ले सकते हो विद स्टाइलस। देखो Xiaomi Pad 7 और OnePlus Pad 2 में लोकल स्टाइलस नहीं चलते हैं, ओरिजिनल ही चलते हैं। तो अब मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि OnePlus Pad 2 ले लो, प्रोवाइडेड आपको स्टाइलस मिल रहा है। अगर आपको स्टाइलस नहीं मिल रहा है तो फिर Xiaomi Pad 7 फोकस पेन के साथ ले लेना, नोट्स टेकिंग के लिए बेस्ट रहेगा। हाँ, और ध्यान रखना पावरफुल OnePlus Pad 2 ज्यादा है Xiaomi Pad 7 के कंपैरिजन में। नॉलेज गन आपके सर i7 12th जनरेशन लैपटॉप 5 to 6 ईयर्स चल जाएगा। नॉलेज गन आराम से चल जाएगा, 12th जनरेशन आराम से 4-5 साल निकाल देगा। उमेश आपने कहा OnePlus Pad 2 कितने का पड़ेगा सेल में? 25 के तक में मिल सकता है। उमेश चांसेस आर लेस, वेरी लेस। 28,000 से 30,000 का बजट लगा सकते हो, बट 25,000 में तो नहीं मिलने वाला, दैट इज फॉर श्योर। राकेश आपने मुझे स्टडी पर्पस के लिए ही चाहिए, इसलिए बड़ी स्क्रीन चाहिए एंड स्टूडेंट आईडी है, इसलिए 25 के तक मिल जाएगा क्या? तो राकेश स्टूडेंट डिस्काउंट लगा के आपको 25 के तक की उम्मीद रख सकते हो। 25 थोड़ा सा मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 26 के अराउंड आप उम्मीद लगा सकते हो, 26 में आपको मिल जाएगा। Priyam, आप कह रहे हो I bought Xiaomi Pad 6 last October and Xiaomi has said that it won't be getting any more updates. I'm really sad, they must betray us. So Priyam, even I have Xiaomi Pad 6, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। I'm very happy with the Xiaomi Pad 6, और मजे की बात यह है मुझे जरूरत ही फील नहीं होती कि मुझे Xiaomi Pad 7 खरीदना चाहिए, because Xiaomi Pad 6 में सब कुछ हो जाता है। I'm very much happy with that. एंड अगर मैं सही बताऊं प्रियम, तो मैं बहुत खुश हूं कि इन्होंने उसका सॉफ्टवेयर अपडेट बंद कर दिया। अगर मुझे पता नहीं आपने MI14 में उसको देखा या नहीं देखा, आपने शायद सीधे हाइपर उसमें देखा होगा। MIUI 14 इतनी अच्छी चलती थी, इतनी सॉफ्ट थी, और उसमें बैटरी बैकअप इतना अच्छा था। इन्होंने हाइपर OS डाल के तो उसकी गंदी वाली बजा दी Xiaomi Pad 6 की। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स बंद हो गए। ये तो पिछले साल बंद कर देते ना, मैं ज्यादा खुश होता। बट वो उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स की आपको कोई जरूरत नहीं है, वो परफेक्ट टैबलेट है। इट्स ओके, आप लिखा मोटो पैड 60 कैसा है स्टूडेंट्स के लिए? इट्स ओके, देखो मोटो पैड 60 लिनोवो टैब प्रो दोनों सेम ही है, हार्डवेयर वाइज सॉफ्टवेयर वाइज एवरीथिंग इज सेम। अगर आपको 25,000 के आसपास बजट चाहिए तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ऑलराउंडर टैबलेट है। आपके नोट्स बन जाते हैं, आपकी स्टडी हो जाती है, आपकी गेमिंग हो जाती है, वीडियो एडिटिंग हो जाती है, और क्या चाहिए आपको, ऑलराउंडर है मोटो एंड लिनोवो। फ्लाई ट्रिपल से आपने कहा सर क्या कोई 5G पैड लॉन्च हो सकता है अगस्त तक? मैं बीबीडी सेल के लिए था, बट सब मस्त है। ओके, बैटरी नॉर्मल वीडियो स्क्रॉलिंग पे 6 घंटा चलती है, उसे सिस्टर को दे दिया। मुझे 10 आवर्स वाला टैब चाहिए। फ्लाई ट्रिपल थ्री, देखो अगर 10 घंटे वाला टैब चाहिए तो आप सोचो आपके लिए बैटरी कम से कम 10,000 mAh से ऊपर होनी चाहिए। स्टिल आई विल से कि 12,000 mAh होनी चाहिए।
तब आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। बाकी देखो 5G का ये उम्मीद है कि Redmi Pad Pro 2 आ जाए, तो बड़ी बैटरी के साथ आ जाएगा। Redmi Pad Pro 2, हाँ, Redmi Pad 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, Redmi Pad Pro 2 या Poco Pad 5G अगस्त तक BBD सेल से पहले एक वर्जन तो वो लॉन्च कर देगा। तो आई थिंक हमारे पास एक ऑप्शन होगा 5G के लिए। दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। गॉड ब्लेस यू, आपने मुझे सैमसंग टैब स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है आईपैड ओके प्रो। ओके, गॉड ब्लेस यू, ये थोड़ा सा ना सब्जेक्टिव मैटर है। अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम से आते हैं, अगर आपके पास आईफोन है, डेफिनेटली आपको आईपैड की तरफ जाना चाहिए। बट अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी एंड्रॉइड है, अगर आप मेरी तरह हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा सैमसंग के टैबलेट ले लेना। आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगी लाइफ, डेटा मूव करना, मिररिंग करना बहुत इजी रहेगा। तो ये डेफिनेटली आपके इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। सुजॉय आपने कहा सर जी मुझे तो हाइपर ओएस में मजा आता है, चले ना, मैं इसलिए कोई और ओएस पर नहीं जाना चाहता। तो सुजॉय देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ओएस वाला मैटर है ना, ये बहुत सब्जेक्टिव है। काफी लोगों को आईपैड अच्छी ओएस लगती है, किसी को वन यूआई अच्छी लगती है, किसी को कलर ओएस, किसी को ऑक्सीजन ओएस। तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। बाकी जो आपके पास है उसमें आप खुश हो या नहीं हो, ये सबसे बड़ी चीज है। दैट इज ऑल। ओके, आदित्य आपने पूछा है, हाय भैया, हैट्स ऑफ टू योर नॉलेज एंड यू आर डूइंग अ गुड ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच। आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, इट्स रियली हेल्पफुल। एंड गाइस, अगर आपको भी आपके क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हो तो प्लीज लाइक हिट कर देना। और अभी लाइव को मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। 30 मिनट से तो मैं ऑलरेडी क्रॉस कर चुका हूँ, लास्ट 4 मिनट्स हैं, तो फटाफट से आप लोगों के क्वेश्चन लेके क्लोज कर दूंगा मैं इस लाइव को। एंड अगेन गाइस, आई वांट टू से कि अगर जब मैं लाइव नहीं होता हूँ और आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो किसी भी वीडियो के नीचे सिर्फ एक बार अपना क्वेश्चन लिख देना, मैं वहां पे आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। और अगर कुछ भी क्वेश्चन होते हैं वो इवनिंग में आके, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई कर ही देता हूँ। एंड गाइस, जिसने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, प्लीज ज्वाइन कर लेना यहाँ पे टेलीग्राम को स्कैन करके। ओके, राजा कादरी आपने जो भैया पोको पैड 5G और वन प्लस पैड गो कौन सा बढ़िया रहेगा? राजा, पोको पैड 5G ज्यादा बेटर, पावरफुल और अच्छा रहेगा, क्योंकि एटलीस्ट आपको पेन मिल जाएगा। वन प्लस पैड गो में आपको पेन नहीं मिलता, खरीदना पड़ेगा, फ्री नहीं मिलता है, बट एटलीस्ट पेन मिलता है नोट्स बनाने के लिए पोको पैड 5G में। तो राजा, आपके क्वेश्चन का आंसर है पोको पैड 5G। आकाश कुमार आपने कहा आईपैड A16 विद पोर्ट्रॉनिक स्टाइलस गुड फॉर मेकिंग नोट्स। आकाश कुमार, इट विल बी परफेक्ट। मैं खुद अपने व्यूवर्स को बोलता हूँ कि ज्यादा महंगा पेन लेने की जरूरत नहीं है। पोर्ट्रॉनिक्स का आराम से आपको 799 899 में मिल जाता है सेल का। वहां पे आपको पाम डिटेक्शन मिल जाता है, टेल डिटेक्शन मिल जाता है, परफेक्ट है। दीपक जी आपने कहा सर, इफ अ फ्लैगशिप प्रोसेसर हैंडल्स अ वीडियो एडिटिंग सेटअप वेल टुडे, विल इट परफॉर्म द सेम विद द सेटअप आफ्टर 5 years? Asking because 2 to 3 years ago 1000 Antutu score was enough but not anymore. तो दीपक जी देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद जानते हो, टेक्नोलॉजी पे कोई मतलब भविष्यवाणी नहीं कर सकता। बट अगर आपने एक पावरफुल प्रोसेसर लिया है, तो आप इतनी उम्मीद कर सकते हो कि 2 से 4 साल आने वाली टेक्नोलॉजी को वो झेल जाएगा। एंड दिस इज व्हाट आई से। जैसे मैं खुद सैमसंग का टैब S9 लिया है, उसके 2 सॉफ्टवेयर अपडेट्स पड़े हैं, बट मुझे पता है कि आगे आने वाले 4 साल तक बिना सॉफ्टवेयर अपडेट्स के भी ये आराम से वीडियो एडिटिंग कर देगा, गेमिंग कर देगा। तो दिस इज व्हाट द ट्रस्ट इज ऑन। एंड यस, एक चीज आपने सही कही, फ्लैगशिप प्रोसेसर डेफिनेटली ये रिक्वायरमेंट रहेगी, तभी आपके जो टैबलेट्स है थोड़ा सा लंबे टाइम चल पाएंगे। समन आप कह रहे हो ओके भैया, गुड नाइट ब्रदर। समवन फ्लाइट एप्लीकेशन, सर मैंने फ्लिपकार्ट पे रिव्यू रीड किए हैं, S9 FE 5G 15-12 आवर्स बता रखा है। मैंने बीबीडी में पोको पैड 5G लिया था तो 6 आवर्स ही चलता है। देखो फ्लाई, मैं आपको फटाफट बताता हूँ, कंपैरिजन करोगे तो यस, सैमसंग के टैबलेट का जो बैटरी कंजम्पशन है वो कम है, तो बैटरी लाइफ आपको सैमसंग में ज्यादा मिलेगी, दैट इज फॉर श्योर। एंड पोको पैड 5G में हाइपर ओएस बैटरी खाता है, ये तो फैक्ट है, ये तो मैं पहले दिन से अपने लाइव में बता रहा हूँ। चाहे Xiaomi Bit 6 है, 7 है, पोको है, रेडमी पैड प्रो है, इनमें बैटरी कंजम्पशन ज्यादा है बिकॉज ऑफ द हाइपर ओएस। वो अभी तक फिक्स नहीं कर पाए हैं, बट टैबलेट अच्छा है, अगर आप चार्ज कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। गॉड ब्लेस यू ब्रो, ड्राइंग के लिए बेस्ट टैबलेट 15,000 अंडर। सो गॉड ब्लेस यू, देखो अभी 18 तारीख को रेडमी पैड 2 लॉन्च हो जाएगा, तो 15,000 के आसपास मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। पेन आपको खरीदना पड़ेगा, ध्यान रखना, पेन आपको अलग से मिलेगा 3,000 रुपए का। तो 15 या 18 के अराउंड आप हिसाब लगा लो, वहां पे आपको एक अच्छा टैबलेट मिल जाएगा ड्राइंग करने के लिए। ओके, तो गॉड ब्लेस यू, आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया। वीआईपी स्पोर्ट्स आपके सर, लास्ट क्वेश्चन, आईपैड 9 में पर्पस
आई हैव नो एप्पल प्रोडक्ट। सो वीआईपी स्पोर्ट्स जो आपने रिक्वायरमेंट बताई है उस हिसाब से सैमसंग का S9 FE आप ले लोगे, यू विल बी लाइक मोर हैप्पी, आपकी रिक्वायरमेंट वहां फिट हो जाएगी। iPad 10 के चक्कर में आप मत पड़ो, क्योंकि आपके पास एंड्रॉइड का फोन होगा, डेटा वेटा मूव करने में, मिररिंग करने में आपको थोड़ा सा चैलेंज आएगा। सो वीआईपी स्पोर्ट्स S9 FE इज द आंसर फॉर यू। एक्शन फर्नीचर एंड हार्डवेयर आपने कहा एनी वे टू गेट सेकंड हैंड S9 टैब। एक्शन फर्नीचर यस, Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, कैशीफाई पे, अनबॉक्सीफाई पे आपको रिफर्बिश वर्जन मिल जाते हैं, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, सेकंड हैंड आपको मिल जाएगा। बाकी OLX पे भी कई लोग बेच रहे होते हैं, वहां पे भी आप चेकआउट कर सकते हो, बट हाँ धोखाधड़ी से सावधान रहना। प्रियम आपने मुझे कैन यू टेल मी व्हाई आई कांट यूज इंटर कनेक्टिविटी ऑन माय पैड 6 विद Xiaomi Pad 11? It's because 11 is an old mobile. I have thought of the buying new phone. Yes. So Priyam, you are absolutely right. It's not even supporting the old device. I have Poco M6 Pro 5G. It is not even connecting with that. So yes, it is only allowing latest devices in sync. So that is very much correct answer as you said. प्रकाश कुमार आप लिखा है S9 FE विदाउट कार्ड हाउ मच 26,000 इज ओके और वेट। प्रकाश कुमार देखो विदाउट ये जो है विदाउट कार्ड तो ये आपको 25,000 के आसपास मिल ही जाता है, ठीक है। तो यही प्राइस इसका ठीक है। अभी मैं क्या बताऊं आपको, बिना कार्ड डिस्काउंट के तो आपको महंगा ही खरीदना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सेल का वेट कर लो, वहां पे थोड़ा 1-2 हजार रुपए कम हो जाएगा सेल में। बाकी 26 की जगह 25 आप बोलते तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा ओके था। 26,000 थोड़ा सा महंगा है, इतने में आप लेनोवो टैब प्रो ले सकते हो। ओ गाइस मैंने 40 की मिनट्स भी क्रॉस कर दिया। गाइस मैं फटाफट से लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर रैप अप करूंगा। पलाश बर्मन आप लिखा थैंक यू, वेलकम जी। शिवम आप लिखा है भाई OnePlus Pad 3 का प्राइस कितना हो सकता है? शिवम 48 से 50,000 होगा। वन डे सीरीज, गुड नाइट ब्रदर, गुड नाइट। फ्लाई आप लिखा सर यू राइट, पोको पैड मस्त है, फास्ट चार्जिंग भी है, बैकअप खराब है तो यस आपका मेरे विचार बिल्कुल सेम है यहाँ पे। रेन आप लिखा है सर 2 TB की SSD VBD सेल में कितने तक का आ सकता है, बेटर प्राइस टू बाय इट। रेन ये आपको चेक करना पड़ेगा, मैंने फिलहाल काफी टाइम हो गया, मैंने 2 TB की हार्ड डिस्क का प्राइस चेकआउट नहीं किया है। इट्स ओके आप लिखा ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं दिया है, कोई स्कैम तो नहीं होगा ना? इट्स ओके देखो ओपन बॉक्स डिलीवरी ऐसा कुछ नहीं होता, स्कैम नहीं होता। बट गाइस अच्छा क्वेश्चन किया आपने, इट्स ओके। जब भी आप लोगों को नया टैबलेट आता है, प्लीज फोन आता है, टैबलेट आता है, कुछ भी आता है, खोलने से पहले वीडियो पक्का बनाओ, पक्का वीडियो बनाओ। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है आराम से वापस हो जाएगा, वीडियो बनाना मत भूलना। अप्पाजी गोमकर आपने पूछा है पोको पैड 5G में पेन नहीं मिलता फ्री? नहीं ब्रदर, पेन फ्री नहीं मिलता, अलग से खरीदना पड़ता है। रेडमी स्मार्ट पेन चल जाता है पोको पैड 5G में। कूल कई सो आई थिंक सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिए। नवनीत गेमिंग रियलमी पैड 2 वर्सेस पोको पैड। नवनीत गेमिंग पोको पैड इज फार मोर बेटर एंड पावरफुल, रेडमी पैड 2 से टक्कर भी नहीं दे सकता। तो दैट्स द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन लाइव सेशन टुडे। ये क्वेश्चन आते रहते हैं यार। अच्छा लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं अप्पाजी गोमकर आपका। आप लिखा है सर आई वांट टू बाय अ टैब एंड मोस्टली आई एम गोइंग टू यूज फॉर दैट फॉर PDF रीडिंग एनोटेशन। ओके कैन यू 20,000 में अपान जी आप ले लो पोको पैड 5G और पेन ले लेना साथ में, रेडमी स्मार्ट पेन 20,000 के अंदर पूरा आ जाएगा आपका, एंड दैट विल बी द बेस्ट चॉइस। राजपूत जयदीप आपने लिखा है OnePlus Pad 3 अंडर 30 के आने वाला है विद पावरफुल सॉफ्टवेयर। नो गलत बात, 50,000 के आसपास आएगा OnePlus Pad 3, ध्यान रखना। एंड इट्स ओके, थैंक यू डूड, थैंक यू गाइस सो मच फॉर जॉइनिंग मी लाइव सेशन। एंड आई होप आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए हो, अगर मिले हो तो प्लीज जाने से पहले जितने लाइक ठोक सकते हो प्लीज ठोक के जाना। बाकी कल मिलते हैं 9:30 बजे। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो गाइस, बाय बाय।